हेलो और इस खास एक्सप्लेनर में आप सभी का स्वागत है। आज हम मुंबई के उस मशहूर या कहूं बदनाम 900 एकड़ के आरे फॉरेस्ट की एक ऐसी कहानी का विश्लेषण करने वाले हैं जो सच में आपके रोंगटे खड़े कर देगी। ये कोई आम कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो इंसान की समझ से बिल्कुल परे है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस विषय में गहराई से उतरते हैं और सोर्स मटेरियल के आधार पर आरे मिल्क कॉलोनी के उस खौफनाक रहस्य को डिकोड करते हैं। आरे कॉलोनी के आसपास रहने वाले लोग अक्सर एक बहुत ही डरावनी चेतावनी देते हैं। रात को यहां किसी को लिफ्ट मत देना। सुनने में शायद यह एक बहुत ही नॉर्मल सी बात लगे, है ना? लेकिन उनके लिए ये लिटरली जिंदगी और मौत का सवाल है। आज के इस विश्लेषण में हम देखेंगे कि जब कोई इस नियम को तोड़ता है तो उसका अंजाम क्या होता है। तो चलिए टाइमलाइन में थोड़ा पीछे चलते हैं। सेक्शन 1, डरावनी आरे कॉलोनी रोड, और तारीख थी 3 नवंबर 2021 की रात। हमारे सोर्स मटेरियल की इस घटना के सेंटर में है समीर नाम का एक व्यक्ति। रात को वो अपने ऑफिस से घर के लिए निकलता है, लेकिन रास्ते में उसे एक ऐसा फैसला लेना पड़ता है जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देता है। उस रात की टाइमलाइन कुछ इस तरह थी। रात के करीब 11:50 बज रहे थे और हाईवे पर एक्सीडेंट की वजह से भारी जाम लगा था। ऐसे में समीर के जीपीएस ने उसे एक ऑल्टरनेट रूट दिखाया, आरे कॉलोनी रोड। ठीक 12 बजे उसने उस घने जंगल में एंट्री ली। वहां पेड़ों का जाल इतना घना था कि कार की हेडलाइट्स भी सिर्फ 15 फीट आगे तक ही रोशनी कर पा रही थीं। और फिर 12:05 पर कुछ ऐसा हुआ जिसकी उसने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। सोचिए जरा उस वक्त का माहौल कैसा होगा। 900 एकड़ का घना जंगल, सड़क पूरी तरह से सुनसान, हवा का एक झोंका तक नहीं और एक भयानक सन्नाटा। समीर अपनी गाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चला रहा था और फोन की बैटरी भी सिर्फ 52% थी। सन्नाटा इतना चुभने वाला था कि उसने थोड़ा म्यूजिक ऑन कर लिया। तभी अचानक हेडलाइट की रोशनी में उसे कुछ दिखाई दिया और उसने झटके से ब्रेक लगा दी। सेक्शन 2, आधी रात की यात्री। अब हम इस घटना के सबसे अहम और रहस्यमयी हिस्से की ओर बढ़ते हैं। समीर ने सड़क के किनारे उस गुप्त अंधेरे में एक अकेली आकृति को खड़े देखा। सोर्स से मिली जानकारी के अनुसार उस औरत का हुलिया बहुत ही अजीब था। उसने एक पुरानी सी काली साड़ी पहनी हुई थी, बाल खुले थे जिससे उसका चेहरा आधा ढका हुआ था। चेहरा बिल्कुल सूखा और पीला सा था, पर लग इंसान ही रही थी। उसकी गोद में कपड़ों में लिपटा हुआ एक बच्चा था। जब समीर ने कार की खिड़की नीचे करके उससे पूछा कि उसे कहाँ जाना है, तो एक बेहद कर्कश और सूखी हुई आवाज में जवाब आया, गोरेगांव। अब यहां समीर के दिमाग में एक गहरी कश्मकश शुरू हो गई। एक तरफ स्थानीय लोगों की वो अफवाहें थीं जो कहती थीं कि भाई रात के 12 बजे इस जंगल में एक औरत और बच्चे का होना बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। समीर जानता था कि उसे लिफ्ट नहीं देनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ उसकी अंतरात्मा थी जिसने उसे ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि शायद वो बेचारी सच में किसी मुसीबत में हो। और अपनी इंसानियत के हाथों मजबूर होकर समीर ने अपनी गाड़ी रिवर्स ली। टेक्निकली देखा जाए तो यही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित हुई। उसने शीशा नीचे किया और कहा, बैठो मैं छोड़ देता हूं। औरत चुपचाप कार का दरवाजा खोलकर पिछली सीट के एक कोने में दुबक कर बैठ गई, अपना सिर नीचे किए और बच्चे को कसकर पकड़े हुए। सेक्शन 3, खाली पिछली सीट। गाड़ी आगे बढ़ी, पर कार के अंदर अब एक बहुत ही अजीब और अनकंफर्टेबल सी खामोशी छा गई थी। समीर ने माहौल हल्का करने के लिए उसका नाम पूछा, लेकिन पीछे से कोई जवाब नहीं आया। 1 मिनट बीत गया। कार के अंदर टोटल साइलेंस। पीछे बैठी उस यात्री की तरफ से ना कोई हलचल हुई, ना ही कोई आवाज आई। 3 मिनट हो गए। अब समीर की बेचैनी थोड़ी बढ़ने लगी थी। उसने रियर व्यू मिरर में झांका। वो औरत बिल्कुल वैसे ही बैठी थी, मूर्ति की तरह, बिना 1 इंच हिले। समीर ने सोचा, खैर शायद बच्चा सो गया होगा। 5 मिनट, और ये वो पल था जब समीर के बिल्कुल होश उड़ गए। उसने मिरर में फिर से देखा। औरत उसी पोजीशन में थी, लेकिन एक अजीब बात थी, उसके सांस लेने की आवाज तक नहीं आ रही थी। एकदम मौत जैसा सन्नाटा। समीर का हाथ स्टीयरिंग व्हील पर कस गया। उसने मिरर में दोबारा ध्यान से देखा और पिछली सीट पूरी तरह से खाली थी। अब लॉजिकली सोचिए, ऐसा होना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है ना? कार के चारों दरवाजे पूरी तरह से लॉक थे, शीशे बंद थे। चलती गाड़ी से आखिर कोई बाहर कैसे जा सकता है? समीर ने घबराकर झटके से गाड़ी रोकी, पीछे मुड़ा। वहां कोई नहीं था। बस उस सीट पर एक ठंडा गीला सा निशान था, जैसे वहां कुछ देर पहले कोई बहुत भारी चीज रखी गई हो। सेक्शन 4, खौफनाक पीछा और ढाबे की ओर दौड़। समीर तुरंत गाड़ी से बाहर कूदा। सड़क पूरी तरह खाली थी और जंगल शांत था।
लेकिन तभी दूर जंगल के अंधेरे से एक आवाज आनी शुरू हुई, एक छोटे बच्चे के रोने की आवाज। पैनिक में समीर ने जो किया उसे हम 3 स्टेप्स में समझ सकते हैं। स्टेप 1, वो भागकर कार में बैठा और दरवाजे लॉक कर लिए, पर रोने की आवाज करीब आ रही थी। स्टेप 2, उसने एक्सेलरेटर दबाया और गाड़ी की स्पीड 60, 70, 80 से 90 तक ले गया, लेकिन आवाज रुकी नहीं। इनफैक्ट अब वो आवाज बाहर से नहीं, कार के अंदर से, ठीक पिछली सीट से आ रही थी। और फिर स्टेप 3, अचानक गाड़ी की हेडलाइट बंद हो गई, इंजन डेड, और वहां सिर्फ और सिर्फ भयानक अंधेरा छा गया। घबराहट में कांपते हाथों से समीर ने अपने फोन की फ्लैशलाइट ऑन की। उसने पीछे देखा, वहां सीट पर वो कपड़ा रखा हुआ था जिसमें बच्चा लिपटा था। उसने हिम्मत जुटाकर कपड़ा उठाया, लेकिन अंदर कोई बच्चा नहीं था। वहां सिर्फ कुछ बूंदें थीं, जैसे किसी के आंसुओं की बूंदें हों, और उस कपड़े से इतनी तेज सड़ांध मारती हुई बदबू आ रही थी कि समीर को वहीं उबकाई आने लगी। तभी गाड़ी की खिड़की पर जोर से कुछ टकराया। समीर पीछे मुड़ा और उसने देखा कि वो औरत शीशे के ठीक बाहर खड़ी थी। उसका चेहरा सीधे शीशे से चिपका हुआ था, उसकी आंखें पूरी तरह से सफेद थी, मुंह थोड़ा सा खुला हुआ था, और उसने पूछा, मेरा बच्चा कहाँ है? ये देखकर समीर से रुका नहीं गया। वो चीखता हुआ कार से बाहर निकला और अंधाधुंध जंगल के पेड़ों के बीच भागने लगा, लेकिन पीछे से बहुत तेज कदमों की आवाज आ रही थी। समीर ने पलटकर देखा, और ये इस पूरे घटना का सबसे खौफनाक पल है। वो औरत उससे सिर्फ 10 फीट की दूरी पर थी, लेकिन वो दौड़ नहीं रही थी, वो लिटरली हवा में तैर रही थी। सेक्शन 5, कभी खत्म ना होने वाला डर। समीर अपनी जान बचाकर भागता रहा जब तक उसे सामने एक छोटी सी रोशनी नहीं दिखी। वो सड़क किनारे का एक छोटा सा ढाबा था। वो हांफते हुए अंदर घुसा, लेकिन असल दहशत तो यहां से शुरू होने वाली थी। ढाबे में कुछ लोकल लोग चाय पी रहे थे। समीर ने उन्हें घबराते हुए बताया कि बाहर एक औरत है। जब उसने हुलिया बताया, काली साड़ी और गोद में बच्चा, तो उन लोगों के चेहरे का रंग ही उड़ गया। उन्होंने तुरंत पूछा, तुमने उसे लिफ्ट दी? समीर के हाँ बोलते ही एक आदमी खड़ा हो गया। उसने कहा कि वो लोगों को कितनी बार चेतावनी दे चुके हैं कि रात को इस सड़क पर किसी को लिफ्ट मत दो। उन्हें समीर की दहशत से ज्यादा उस पुरानी शक्ति का डर था जिसे वे सालों से अच्छी तरह पहचानते थे। ढाबे वालों ने उसे तुरंत घर जाने को कहा। रात 3 बजे वो किसी से लिफ्ट लेकर घर पहुंचा। अगले दिन उसकी गाड़ी वहां से टो करवा कर लाई गई। लेकिन आपको क्या लगता है, कहानी यहां खत्म हो गई? बिल्कुल नहीं। अगली रात ठीक 2:30 बजे जब समीर सो रहा था, तो अचानक वही बच्चे के रोने की आवाज फिर से आई। पहले खिड़की के बाहर से और फिर सीधे छत के ऊपर से। यहां साइंस और पैरानॉर्मल के बीच एक बड़ा क्लैश देखने को मिलता है। अगले 1 हफ्ते तक समीर को हर रात वो रोने की आवाजें सुनाई देती रहीं, कभी दरवाजे से तो कभी बेड के नीचे से। उसने साइकेट्रिस्ट को दिखाया। डॉक्टरों का डायग्नोसिस था कि ये एक गहरा मानसिक आघात यानी ट्रॉमा है जो समय के साथ ठीक हो जाएगा। लेकिन समीर की सच्चाई कुछ और थी। उसे पता था कि जो कुछ उसने महसूस किया वो दिमाग का वहम नहीं था। तो इस एक्सप्लेनर के अंत में हम एक बड़े सवाल पर आकर खड़े होते हैं। क्या ये सच में सिर्फ एक ट्रॉमा था? आज भी स्थानीय लोग बताते हैं कि रात 11 बजे के बाद आर्य कॉलोनी रोड पर कभी-कभी एक काली साड़ी वाली औरत दिखाई देती है जो लिफ्ट मांगती है, और जो गाड़ी रोक लेता है वो कभी वापस आकर ये नहीं बता पाता कि गाड़ी के अंदर क्या हुआ। समीर तो किस्मत वाला था जो बच गया, लेकिन क्या हर कोई इतना खुशनसीब होता है? ये सोर्स मटेरियल हमें सच में ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या दुनिया में कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारी वैज्ञानिक समझ से बहुत दूर हैं।